दूसरा राजा की पुस्तक उसका 13 अध्याय, मेरा निकल चुका है, आप सब भी निकाल लें। दूसरा राजा की पुस्तक 13 अध्याय और उसका वचन नंबर हम जब पढ़ेंगे 14 वचन से लेकर 19 तक, तो आपको एक यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा ऊपर में हेडलाइन, है ना, कुछ ऐसा। क्या लिखा हुआ है? एलिसा की मृत्यु, ऐसा लिखा हुआ है ना। हालेलुया। तो इस विषय को जब हम देखते हैं तो हमको देखना एक अभिषेक काम करता हुआ दिखाई देगा। इसको जब हम पढ़ लेते हैं, चलो मैं इसको हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं, ठीक है। एलिशा को वह रोग लग गया था जिससे उसकी मृत्यु होना पर थी। तब इज़राइल का राजा, है ना, यहोआश उसके पास आया, है ना, गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। आपको पता है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, ऐसा ही एलिशा भी एलिया के लिए पुकारा था ना। आपको याद है ना, जब आप पढ़ोगे तो शुरुआत में ही दूसरा राजा में जब आपको मिलेगा कि कैसे जब एलिया उठाया जा रहा था तो यहाँ पर एलिशा ऐसे पुकारा। और जब एलिशा जाने वाला है, एलिशा का वक्त आ गया, प्रभु का काम उसने कर लिया। अब बाइबल बताता है उसको एक बीमारी थी। आप सोच सकते हैं कि प्रभु के लोग भी दुख और बीमारी से गुजरते हैं, है ना। तो लेकिन अभिषेक काम करता है, ध्यान से सुनेगा। तकलीफ से गुजर सकते हैं आप, लेकिन अभिषेक काम करता है। आप हो सकता है शरीर से कमज़ोर हो, लेकिन अभिषेक वैसा ही रहता है। आपकी कमज़ोरी के कारण आपका अभिषेक कम नहीं हो जाता, आपकी दुर्बलता के कारण आपकी अभिषेक कम नहीं हो जाता, आपकी गरीबी की वजह से आपका अभिषेक कम नहीं हो जाता, आप परेशान हैं तो आपका अभिषेक कम नहीं हो जाएगा, आपके आपके आसपास का माहौल खराब लग रहा है तो आपका अभिषेक कम नहीं हो जाता। अभिषेक कभी कम नहीं होता, याद रखें। बस अभिषेक को आपको ध्यान देना होता है, बस। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एलिशा ने कहा, धनुष लेकर आ जा। धनुष ले आ और तीर ले आ। अब ध्यान देने वाली बात है कि एलिशा प्रभु के पास जाने वाला है, और जो यहोआश है, जो राजा है इज़राइल का, वो आया था और वो जानता था कि एलिशा इज़राइल का क्या है, ताकत है। और उसके जाने का उसको बहुत गम था, बहुत तकलीफ था और बहुत दुख भी था। और एक बात जानता था कि एलिशा जाएगा तो हम असुरक्षित हो जाएंगे, एलिशा जाएगा तो मैं असुरक्षित हो जाऊंगा, ऐसा उसको लगा था। इस बात के लिए भी वो रोना रो रहा था और वो चाहता था कि परमेश्वर इसकी सुरक्षा करे, क्योंकि याद रखिए शत्रु धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, शत्रुओं को हराना था। और वहाँ पर यहोवाश अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर देखने लगा, क्योंकि उसको पता था एलिशा बीमार है, और उसको ये भी पता था कि एलिशा का वक्त आ चुका है। हालेलुया। फिर क्या होता है पता है? प्रभु के दास ने कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ रख। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ रख। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलिशा ने अपना हाथ राजा के हाथ पर रख दिए। बोले हालेलुया। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी सेवकाई पूरी कर लिया, एक ऐसा व्यक्ति जो अब प्रभु के पास जाने वाला है, लेकिन देखो वहाँ पर एक धनुष और एक तीर मंगाता है यहोवाश राजा से, और उस तीर को एलिशा रखता है और कहता है कि हे राजा, तू एक काम कर, इस तीर को तू अपने हाथ में ले, धनुष को तू अपने हाथ में ले। जब उसने अपने हाथ में लिया तो एलिशा ने भी अपना हाथ उसके हाथ पे रख दिया। ये अभिषेक है, आमीन। एक प्रकार का ये अभिषेक, इसमें से उसमें जाना है। समझिए हाथ रखने से क्या होते हैं। आपको पता है मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखा। आपको पता है चेलों ने बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ रखे, अभिषेक, आमीन। यीशु ने अपने लोगों के ऊपर हाथ रखा, अभिषेक, आमीन, है ना। तो देखो कैसे स्थानांतरण होता है, अभिषेक एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर समझ लीजिए, जो राजा था उसको जीत चाहिए थी, जीत।
उसको विजय प्राप्त करना था, और वो एक कमरे में थे। एलिशा कहने लगा इस कमरे का खिड़की खोल, इस कमरे में एक खिड़की है, उसको खोल। जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगा। उसने लिखा है, तब उसने कहा पूर्व की खिड़की खोल। परमेश्वर क्या कह रहा है? खिड़की खोले। अगर खिड़की बंद होगा, खिड़की क्या है? कई बार हम अविश्वास का खिड़की बंद अविश्वास करके खिड़की बंद रखते हैं। कई बार डर से खिड़की बंद है, कई बार चिंता के कारण खिड़की बंद है। एक प्रकार की चिंता हमारा खिड़की का बंद रखने जैसा है, हमारा डर खिड़की का बंद रखने जैसा है, हमारा आलसपन भी खिड़की का बंद रखने जैसा है, और हमारा दूरदृष्टि नहीं देख पाना, ये भी खिड़की का बंद रखने जैसा है। जब हम मायूस हो जाते हैं, खिड़की बंद रहते हैं, है ना। तो बाइबल बताता है, प्रभु का दास कहता है खिड़की को खोल पहले। आपको पता है बिना खिड़की खोले वो तीर कैसे धनुष से छोड़ सकता है? खिड़की खुलेगा नहीं तो तीर चलाएगा किधर पे? हालेलुया। तब परमेश्वर के दास ने कहा कि पूर्व की दिशा की खिड़की खोल। पूर्व की दिशा मतलब विश्वास की तरफ तुझको देखना पड़ेगा, विश्वास की ओर तुझको ताकना पड़ेगा, किधर पे भी मत देख। अगर वहां कहा गया पूर्व तरफ की खिड़की खोल, हो सकता है उधर पे और भी खिड़की रहा हो, उत्तर दक्षिण का, पूरब का खिड़की खोलने के लिए। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है एक प्रकार से ऐसा है कि तू ताक परमेश्वर की ओर। हालेलुया। तू परमेश्वर की योजना की ओर ताक, परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी तुझसे किया उसकी ओर ताक। आमीन। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ, इधर पे पढ़ के देखते हैं। जब उसने खोल दिया तब एलिशा ने कहा तीर छोड़ दे। और जैसे उसने खिड़की खोला, एलिशा ने कहा, उस राजा से कहा तीर छोड़ दे। मतलब एक पहला तीर छूटता है। और बाइबल क्या बताता है उस तीर का नाम? आओ देखें। उसने तीर छोड़ा। एलिशा ने कहा यह तीर प्रभु की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है। आराम मतलब आरामी लोग जो आ रहे थे, वो घेर रहे थे, वो घेरने जा रहे थे। वो मतलब इजराइल के लोगों को सताने वाले थे, समझ लो शत्रु थे, दुश्मन थे, जो आपके ऐसी बैरी थे, जो शैतान, जो दुष्ट आत्मा, जो समस्या, जो परेशानी, जो आपको घेरने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहले आपको विश्वास की खिड़की खोलनी होगी। हालेलुया। सही दृष्टिकोण की खिड़की खोलनी होगी। हालेलुया। और आपको पहला तीर छोड़ना पड़ता है। ये पहला तीर मतलब है विश्वास का कदम, विश्वास का पहला कदम। वो चाहे आप प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, आराधना से शुरुआत करते हैं, बाइबल पढ़ने से शुरुआत करते हैं, विश्वास का पहला कदम। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिएगा, विश्वास का पहला कदम ऐसा होना चाहिए। बाइबल बताता है प्रभु ने उस पहले तीर का अर्थ को बताया कि ये प्रभु की ओर से छुटकारे मतलब जीत का पहचान है। पहला तीर मतलब अभी जंग स्टार्ट ही नहीं हुआ, परमेश्वर ने जीत अपने जन को दिला दिया। ध्यान से सुनिएगा, आप प्रार्थना करने के लिए जब बैठते ही नहीं है, शुरुआत जब करते हैं, परमेश्वर आपको पहले ही सुन लेता है, आपकी जीत तय कर दिया रहता है। जिस दिन मुझे याद है किसी दिन, हाँ पिछले ही कुछ दिन मैंने एक बात बताया था कि आप जब भी कोई प्रार्थना करते हो, परमेश्वर उसके लिए पहले से उत्तर तैयार रखता है। लिखा ना उसका हर एक वचन हाँ और आमीन में है। आपको बस लेकर प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। तब क्या होता है, पहला तीर छोड़। और जब छोड़ा गया तो बाइबल बताता है प्रभु के दास ने कहा यह तीर परमेश्वर की ओर से विजय का पहचान है, जीत का पहचान है, तेरे विक्ट्री का पहचान बनेगा। बोले आमीन।